तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। दान के बारे में चल रहा था। दान अत्यंत पावन कर्म है, लेकिन दान भी 3 प्रकार होता है, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। दान करने से ही अच्छा होता है ऐसे नहीं है। अगर सही ढंग से दान किया जाए तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर गलत ढंग से दान किया जाए वह हमारे लिए विपरीत कारण होगा। ये समझने का चीज़ है। तो चैरिटी इज़ गुड, बट चैरिटी शुड बी डन इन द प्रॉपर वे। सब चीज़ का एक SOP होता है। अगर वो फॉलो नहीं किया तो दान भी दिया और वो हमारे लिए नुकसान का कारण बना। इसलिए समझ के करना चाहिए, विचार पूर्वक दान करना जरूरी। तो श्रीमद् भगवद गीता के सप्तदश अध्याय अनुसरण करते हम लोग देखा है, जो सात्विक दान करना चाहिए एवं राजस दान, तामस दान नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना जरूरी। किस ढंग से दान किया जाए, किस मनोभाव से दान किया जाए एवं किस मनोभाव बनाने से दान नहीं किया जाए। इट्स बेटर नॉट टू डू। हम गलत फहमी, हम चिंतन करते बहुत पुण्य कर्म हो रहा है, ये पाप कर्म हो रहा है। क्योंकि पाप पुण्य का डेफिनेशन किया है, जो चीज़ हमें भगवान के ओर ले जाते हैं पुण्य कर्म है, जो भगवान से पीछे कर देते हैं वो पाप कर्म है, वर्जनीय है। तो अभी जो करना चाहिए सात्विक दान, वो हम देखा है कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पत्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान करना उचित है, हमारा कुछ सामान नहीं है, जो गंगा जल है गंगा पूजा, जो सभी भगवान के है, भगवान का चीज़ भगवान को ही दिया जा रहा है और अपना तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो दान किया जाएगा तो उसके लिए सावधानता अवलंबन करना चाहिए। पहले तो उद्देश्य का, संकल्प का पवित्रता होना चाहिए। संकल्प किए अच्छा कर्म होगा। फिर जिसको दिया जा रहा है वो प्रत्युपकरण नहीं है, प्रतिदान नहीं है, हमें कुछ मिला इसके बदले में दे रहा है, ऐसे नहीं है। विदाउट एनी कनेक्शन उसको देंगे एवं देश काल पात्र विचार अनुसार कहाँ दिया जा रहा है, कौन चीज़ दिया जा रहा है, उसका प्रयोजन है कि नहीं, एवं किसको दिया जा रहा है उसका भी प्रयोजन है कि नहीं, और कौन समय दिया जा रहा है, ये विस्तृत चर्चा हो गया। ये सात्विक कर्म दान होगा। ये करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए पहले हम बताया, ये राजसिक दान नहीं होना चाहिए। तो कोई श्रद्धा चाहकर नहीं, तो इसी करके दान दिया जाए कि जत्तु उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद दानम राजस्व स्मृतम। जो ये पहले बताया जी, ये उपकार जो हमें उपकार मिला और प्रति उपकार करने के लिए जो मतलब से कहते हैं, एवं जरूर कुछ फल मिलेगा। फल का प्रत्याशा गीता अवधारित अनिवार्य रहते, बिना फल प्रत्याशा हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
इसलिए हम तो काम करते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। अगर हम सही ढंग से उपासना करें तो फल अवश्यंभावी है। ये जो है तो दानम जो परिक्लिष्ट उत्कृष्ट करके दान खुशी खुशी दिया जाए कि श्रद्धा से अगर ना दिया जाए तो दान फायदेमंद है। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा आदियम अश्रद्धा आदेयम, डोंट डूज एंड डोंट्स। श्रद्धा से अगर जिसको दिया जाए वो हमारा साक्षात भगवान के प्रतिरूप है। पूजा अनुसार पूजा करते समय अगर आपको वितृष्णा हो जाए, विरक्ति हो जाए, वो पूजा भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। समर्पण भाव से श्रद्धा के साथ हमारा प्यार के साथ भगवान को भजन करना चाहिए। तो ये जिसको दिया जा रहा है उसको हमें एक समझौता समझाना चाहिए। ये आपको खाली कल्याण के लिए किया जा रहा है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। आज के ज़माना में बिना कोई मतलब कुछ काम नहीं होता है। तो अगर किसी को साथ अब क्या मैसी करे तो उन लोग के मन में बहुत वजन हो जाती है। ये राजस दान नहीं करना चाहिए, कष्ट सहकार श्रद्धा सहकार देना चाहिए, एवं कोई मतलब के लिए नहीं। और तामस दान जो एकदम वर्जनीय किया है, आदेश अकाले जदानम अपात्रेभ्यश्च दिए थे असत्कृत अवज्ञातम तत्तामस उदारितम। यह है तामस दान का लक्षण। ये अगर किया जाए तो इससे नहीं करना उचित है। कैसे कहते हैं लोग, जो देश काल पात्र सबसे इम्पोर्टेंट है, किसको दे रहे हैं, कौन समय दे रहे हैं, प्रयोजन अनुसार जो कहाँ दिया जा रहा है। तो ये कभी कभी ये विपद संकुल अवस्था में पड़ जाता है, लेकिन उसको मुकाबला करके दान देने से फायदा होगा। तो जब कोई दान लेने के लिए आते हैं, हम लोग जोड़ते हैं कि इसको देने से क्या फ़ायदा है, हम क्यों देंगे। देने से भी असत्कृतम अवज्ञातम, अर्थात अश्रद्धा सहकार, तो उनको तुच्छ ताच्छिल्य करके गाली गलौज करके तो अच्छा कुछ छोड़ दिया फिर फेंक दिया, ऐसी करके जो दान दिया जाता है। एवं श्रद्धा सहकार नहीं, विनम्रता नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इट इज़ द रिसीवर हु इज टू बी ब्लेस्ड, नॉट द गिवर। हमारा जो दान करते हैं हम सोचते जो लेते हैं उसका उद्धार कर दिया, कुछ नहीं है, एक दफे देख लिया बस। अभी इस अवस्था में अगर दान दिया जाए जो श्रद्धा और असत्कृत मतलब कोई सत्कार नहीं, उनका जो मानसिक रूप से देने का कोई इच्छा नहीं है, ऐसे ही मजबूर होकर दान किया जा रहा है, एवं अवज्ञा सहित वो कभी नहीं करना चाहिए। मस्ट गिव विथ ह्यूमिलिटी। कोई मांगा, जैसे कि हम लोग भिखारी का भी पैसा देते हैं, तुच्छता अच्छी लग के ले लो, इसे कभी नहीं करना चाहिए। दान करना है तो हमें सतर्कता सहकार मानसिकता होना चाहिए, एवं कोई अवज्ञा का, श्रद्धा का, अवज्ञा तो नहीं होगा, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप देखिए नॉर्मली क्या इसका अवस्था होता है, नहीं होता है, इसलिए काम नहीं होता है। अभी ये जो तामस दान अपात्रेभ्यश्च के आदेश का काल, देश काल पात्र में अनुसार देने से सात्विक एक ही कर्म, सत्य कर्म होगा। देश काल पात्र इग्नोर करके अब करो वो असत्य होगा। ये सत्व रजस तमस 3 गुण के अनुसार हमारे जीवन का प्रति पदक्षेप विधित होना चाहिए। मस्ट ट्राई टू बिकम
इट सात्विक ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, ताकि हमारा मन सदैव ईश्वर के साथ युक्त रहे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारे जो दान क्रिया है दैट शुड बी डन फॉर ए कंड्यूसिव टू अ स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट कि टू एडवर्स टू अ स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें जो जहाँ पर जिस स्थान में दिया जा रहा है वो दान के लिए अनुकूल है कि नहीं, एवं जो आपको ये करते हैं तो वो उसके साथ हमारा कोई जो देश काल पात्र मेंटेन करके करते हैं कि नहीं, कौन समय दान किया जाए। हम लोग सोचते हमारे समय है वही सबको ग्रहण जगह नहीं होता है। आप जिसको तारीफ कर रहे हो तो वो सिर्फ ये जो दाना क्रिया तुम्हारे साथ आखिर करने के लिए आए हैं। इनको अगर सही ढंग से दिशा निर्देश दिया जाए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हमारा तामस दान और राजस दान छोड़ के अगर सात्विक दान किया जाए तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी जो एक बात है कि दान कहा जाता है तुलसी मनुष्य में किया, दान अगर किसी प्रकार से किया जाए वो तो फ़ायदेमंद होगा। तभी तो यहाँ कहा जा रहा है तामस दान फ़ायदेमंद नहीं होगा, समझना चाहिए। दान किसी प्रकार से अगर किया जाए वो तो सफल होगा ही। आप सही मनोभाव से करें कि दूसरा मनोभाव से करें, इसका समाधान यही है कि किसी प्रकार दान से तो होगा, लेकिन दान के जो मानसिकता, जो एटीट्यूड, वो हमें जो सुफल मिलेगा उसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं। दान करने से पुण्यार्जन होगा, लेकिन पुण्यार्जन हमारे लिए इसलिए कार्यकरी नहीं होता है कि दान करने के बाद ही आपको बाकी हो नहीं पाएगा। तो दान करने के साथ हमें चिंतन करना पड़ेगा, ईश्वर को प्रयास करना है। तो अभी ये एक स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कलियुग में और कोई तपस नहीं चलेगा। वेद व्यास कहा है महाभारत में कि कलियुग में खाली एक ही साधन वर्तमान रहेगा, वह है दान। दान ही एकमात्र यज्ञ होगा। दान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। बिना दान हमारा जीवन सही ढंग से हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सबको दान क्या है, कैसे दान करने से फायदा, ये जानना ज़रूरी है। ये कोई अवांतर अप्रासंगिक तत्व नहीं है। हमारे आगे बढ़ने के लिए जो दान का प्रक्रिया है वो हमारे मानसिकता के साथ लेना चाहिए। मानसिकता के साथ नहीं लेने से दान का जो पुण्य कर्म वो इफेक्टिव नहीं होगा। और मानसिकता के साथ क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा आदि हम श्रद्धा सा कर देना चाहिए। इसमें कोई फर्क कुछ नहीं है, वही चीज़ दिया जा रहा है, एक श्रद्धा सा का, एक अश्रद्धा सा का। तो भगवान दोनों की परिष्कार बता दिया, दोनों का नतीजा क्या होगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धा सहकार अगर दिया जाए एवं उनकी जी शीले अगर है उनमें तो ये करके आपको उसका जीवन, तभी दान प्रक्रिया उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। दान करने से तो पुण्य कर्म होगा, पुण्य कर्म हमारे जीवन की ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायक होगा। नहीं तो पुण्य कर्म हमारा दूसरा कोई फल देके ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये जो दान प्रक्रिया, ताकि हमारे करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई तो चारा नहीं है। दान के बिना हमारे आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। तो दान सही ढंग से किया जाए, यही इनको कहना वास्तव है। इसका विस्तार हम फिर अब अगले दिन करेंगे, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आज लखनऊ मठ में भगवान श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव का जो धारा चल रहा है, आज सप्तम दिवस है। इसमें सुबह में श्री माँ शारदा देवी की माँ की मधुस्मृतियाँ पर प्रवचन होगा, वो मेरे को भी लेना पड़ेगा सुबह में। और फिर आगे जो शाम को आज लीला गीति है, रामकृष्ण सेवा समिति से प्रस्तुत, जो श्री रामकृष्ण का बारे में अभी ये होगा विशेष लीला गीति। तो जगत गुरु श्री रामकृष्ण, तो द यूनिवर्सल श्री राम यूनिवर्सल टीचर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में तो लीला गीति रामकृष्ण सेवा समिति प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग। और इसके साथ एक विशेष आज कार्यक्रम है, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सहाध्यक्ष श्रीमद स्वामी दिव्यानंद जी शाम को पधारेंगे 5 बजे। वो 8:30 बजे उनका दर्शन प्रणाम होगा। लीला गीति के पुराण जो स्थानीय भक्त प्रणाम करेंगे, वो इंटरनेट से भी दिखाई जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।